आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। तो फॉर डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 11 नंबर के क्वेश्चंस में मुझे फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y इज इक्वल टू है 3x² माइनस 9x प्लस 5 9 बराबर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड बराबर। तो क्या होगा हियर dy/dx ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 9। तो 3x² माइनस 9x प्लस 5 अज्यूम एज अ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x⁻9 9x एज सेम x एज इट इज 1 power reduce 8 into d/dx of 3x² माइनस 9x प्लस 5 बराबर। तो 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ 3x² होगा 3 2 6x माइनस 9 बराबर। तो नाउ मैं टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूँ। तो 3 कॉमन 9 3 × 27 2x माइनस 3 और ये एज इट इज़ 3x² माइनस 9x प्लस 5 8 ये आपका हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है sin³ x प्लस cos⁻6x। तो y इज इक्वल टू sin³ x प्लस cos⁻6x डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx ऑफ sin³ x प्लस cos⁻6x। देन नाउ साइन अज्यूम एज अ x। तो x³ का डेरिवेटिव होगा 3x² दैट मीन्स कि 3 sin² x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x प्लस cos x अज्यूम एज x6 का डेरिवेटिव होगा 6 cos⁻5x एंड cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x। क्लियर। नाउ 3 कॉमन 1 sin x कॉमन इंटू cos x कॉमन। तो रिमेनिंग हियर sin x माइनस 3 कॉमन तो 2 cos⁻4x। क्लियर। तो ये आपका आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट x⁻3 cos 2x। तो अज्यूम y इज इक्वल टू 5x⁻3 cos 2x टेकिंग log बोथ साइड log y 3 cos 2x इंटू log 5x बराबर। नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ log y 1/y dy/dx। नाउ 3 कांस्टेंट इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन रूल cos 2x कांस्टेंट log 5x का डेरिवेटिव log x का 1/x दैट मीन्स 5x इंटू 5 प्लस log 5x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 2x माइनस साइन 2x इंटू 2 बराबर। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा कट। नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा 1/y dy/dx एज इट इज 3 इन अ ब्रैकेट cos 2x/x माइनस 2 sin 2x इंटू log 5x बराबर। नाउ y डिवाइड में सामने मल्टीप्लाई में dy/dx वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5x⁻3 cos 2x इंटू 3
in a bracket cos 2x minus x LCM x 2x sin 2x log pi x by x is my answer. Clear? Now next, तो 4 नंबर है साइन इनवर्स x रूट x. तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x बराबर. नाउ डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड कर लो बराबर, बट पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. साइन इनवर्स x रेस टू 1 रूट x यानी 1/2, तो ये x रेस टू क्या हो जाएगा 3/2. तो नाउ डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड with respect to x. तो dy by dx of sin inverse x raised to 3/2. डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा 1/√1 माइनस x रेस टू 3/2 रेस टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 3/2. 2 कट 1/√1 माइनस एक्स क्यूब. डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 3/2 क्या हो जाएगा 3/2 x रेस टू 3/2 माइनस 1. तो 3/2 मल्टीप्लाई में इंटू x रेस टू 1/2 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स क्यूब बराबर. ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर. इसको थोड़ा भी हम अभी सिंप्लीफाई करके रीअरेंज कर सकते हैं. x/1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि 1/2 है तो वो भी क्या हो जाएगा पावर बराबर, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 2x प्लस 7 डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड with respect to x dy by dx is equal to डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2x प्लस 7 होल स्क्वायर 2x प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 7 बराबर. तो 2x प्लस 7 एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x/2 क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर x/2 होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x/2 एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 7 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2x प्लस 7 होल स्क्वायर बराबर. तो मेरा नेक्स्ट टर्म होगा 2x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 7 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 इंटू कॉस इनवर्स x/2 डिवाइड बाय 2x प्लस 7 रेस टू 2 बराबर. तो नाउ मैं क्या कर रहा हूँ एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे. तो एलसीएम क्या हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल देते हैं, रहने दो तो भी चलेगा. 2x प्लस 7 माइनस 2 इंटू कॉस इनवर्स x/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4. एलसीएम नीचे आ जाएगा 2x प्लस 7 होल स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4. ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर. ये थर्ड नंबर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके अंदर √2x प्लस 7 है, मैंने 2x प्लस 7 से सॉल्व किया हुआ है. तो थर्ड नंबर में फिर से सॉल्व कर फिफ्थ नंबर फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ अगेन. फिफ्थ नंबर एग्जैक्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x/2 √2x प्लस 7. तो मैंने रूट नहीं लिया था, इसके लिए क्वेश्चन में अगेन रिपीट कर रहा हूँ. 2x प्लस 7 डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर स्क्वायर
डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 2x plus 7 as it is into cos inverse x by 2, तो -1/√1 minus x by 2 होल स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x by 2। रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2√x, दैट मीन्स 2x plus 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 7 क्या हो जाएगा 2, डिवाइड में स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा 2x plus 7 मिलेगा, ये 2 कट माइनस √2x plus 7 डिवाइड बाय √1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 माइनस cos इनवर्स x बाई 2 डिवाइड बाय √2x plus 7 बाई 2x plus 7 बराबर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि cos इनवर्स x बाई 2 का 1/√x स्क्वायर x बाई 2 होल स्क्वायर हुआ और x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2। नाउ मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ 2x plus 7 दोनों को सेपरेटली दे सकता हूँ बराबर माइनस 2x plus 7 और न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला आएगा नीचे चला जाएगा बराबर 4 LCM 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 2 कट हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया। एक स्टेप और कर लेते हैं cos इनवर्स x बाई 2 √2x plus 7 बराबर और नीचे है 2x plus 7। नाउ ये 2x plus 7 मैं दोनों को सेपरेटली दे देता हूँ, तो यहाँ पे होगा 2x plus 7 डिवाइड बाय √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x plus 7 माइनस cos इनवर्स x बाई 2 √2x plus 7 इंटू 2x plus 7 बराबर। तो नाउ यहाँ पे अंडर रूट है, दैट मीन्स कि 1/2 और कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, तो माइनस कॉमन निकाल देता हूँ। फाइनल आंसर 2x plus 7 डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x plus 7 प्लस cos इनवर्स x बाई 2 2x plus 7 raised to 3/2 1/2 plus 1 3/2। now next सिक्स नंबर, तो cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। तो पर्टिकुलर में क्या कर रहा हूँ, पहला √1 प्लस साइन एक्स उसका सॉल्यूशन लेकर आता हूँ, तो √1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मैंने आइडेंटिटी यूज़ की। साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बराबर, ये फैक्टर्स हो जाएंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर के स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो रिजल्ट मिलेगा मुझे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये मुझे मिला √1 प्लस साइन एक्स। तो सेम एज इट इज़ √1 माइनस साइन एक्स के लिए सिर्फ यहाँ पे माइनस की साइन लग जाएगी, बाकी कैलकुलेशन तो एज इट इज़ ही रहेगा। साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो ये दोनों वैल्यू है वो मेरा ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ। तो कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स बाई 2 √1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस √1 माइनस साइन एक्स बाई 2, दैट मीन्स कि साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2
डिवाइड बाय साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स बाई टू। तो प्लस माइनस कट माइनस प्लस कट, तो कॉट इनवर्स इन अ ब्रैकेट साइन प्लस साइन 2 साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय 2 cos x बाई टू, 2 कट साइन बाई कॉस टेन एक्स बाई टू तो पाई बाई टू माइनस थीटा, दैट मीन्स टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स कॉट कट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। राइट नाउ डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y इज इक्वल टू, मुझे ये डेटा मिला है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और 1 बाई टू एक्स बाई टू का माइनस 1/2। तो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नाउ 7 number, taking y is equal to log x raised to log x, now taking log both side, तो क्या हो जाएगा, log y is equal to log x into log of log x. Now differentiation with respect to x both side, तो log y 1/y dy by dx, log x constant, derivative of log x 1/log x into 1/x plus log of log x constant, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x बराबर log x कट 1/y dy by dx 1/x, 1/x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस log ऑफ log x, y डिवाइड में सामने मल्टीप्लाई में dy by dx, y is equal to log x raised to log x divide by x into 1 plus log of log x. This one is your final answer. Clear. Now next, डेरिवेटिव करना है, a and b कांस्टेंट लेना है, तो टेकिंग y is equal to cos a cos x plus b sin x. Here a and b is constant. Differentiation with respect to x both side, तो dy by dx बराबर, तो cos ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा, चलो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, cos ऑफ a cos x प्लस b sin x, तो cos अज्यूम एज अ x, तो cos ऑफ x का होगा माइनस साइन x, दैट मीन्स कि माइनस साइन a cos x प्लस b sin x d by dx of according to chain rule a cos x plus b sin x. तो this term as it is sin of a cos x plus b sin x, derivative of a cos x minus a sin x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x बराबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।
माइनस कॉमन निकाल दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं तो बी कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स बराबर। ये टर्म रीअरेंज करके लिख देते हैं, माइनस वाला पीछे, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये भी आंसर, ये आपका आंसर। क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग y साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर। तो नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ log y 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस y साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होगा 1 अपन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन अ ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। इसके अंदर मुझे चेन रूल एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन रूल बोथ अप्लाई करना है, प्लस log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होगा साइन एक्स बराबर। तो नाउ ये पूरा स्टेप और ये पूरा स्टेप मेरा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो 1 अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो y डिवाइड में तो सामने मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इन अ ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर, तो एक्स रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ए प्लस ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू ए का मुझे डेरिवेटिव करना है। ये जो 3 टर्म्स है उसका डेरिवेटिव तो इजीली हो जाएगा, बट एक्स रेस टू एक्स के लिए मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना है। तो एक्स रेस टू एक्स है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स लॉग एक्स, पावर है आगे चला जाएगा ई बी जी, तो एक्स रेस टू एक्स ही होने वाला है। तो मैं एक्स रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स लॉग एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स लॉग एक्स रेस टू एक्स को मैंने रिप्लेस किया, बाकी के टर्म एज इट इज, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाई डी एस डी एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स रेस टू ए का ए एक्स रेस टू ए माइनस 1, पावर आगे 1 पावर रिड्यूस, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होगा ए रेस टू एक्स लॉग ए
और ए रेस टू ए का तो ज़ीरो हो जाएगा। ई रेस टू एक्स लॉग एक्स एज इट इज़, इसके अंदर मुझे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, लॉग एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। हियर ए एक्स रेस टू ए माइनस 1 ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो ये एक्स कट हो जाएगा। ई रेस टू एक्स लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ए एक्स रेस टू ए माइनस 1 ए रेस टू एक्स लॉग ए बराबर। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, चलो तो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 रेस टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाले टू टर्म है, तो u इज इक्वल टू क्या कर लो, फर्स्ट टर्म एक्स अज्यूम कर लो, y तो है ऑलरेडी तो v ले लो। v इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर ले लो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स बराबर। तो मैं u एंड v का सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन फाइंड करके क्या करना है, टोटल करना है। तो फर्स्ट है u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। तो डेरिवेटिव बोथ साइड 1/u डी यू बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, लॉग एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x का क्या हो जाएगा 2x। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इन अ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स एलसीएम ले लिया और डिवाइड बाय x। तो ये x डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी बराबर। तो x रेस टू इंटू -1 हो जाएगा। तो x रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। नाउ डी वी बाई डी एक्स के लिए, तो डी वी बाई डी एक्स के लिए v है x माइनस 3 रेस टू एक्स स्क्वायर, v है x माइनस 3 रेस टू एक्स स्क्वायर। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग v एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 3 बराबर बोथ साइड डेरिवेटिव 1/v डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 1/x माइनस 3 इंटू 1 लॉग एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। तो डी वी बाई डी एक्स, वी डिवाइड में सामने मल्टीप्लाई में x माइनस 3 रेस टू एक्स स्क्वायर इन अ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 3 प्लस 2x लॉग x माइनस 3। तो फाइनल मेरा आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स मुझे ये मिला था एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन अ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर लॉग x प्लस डी वी बाई डी एक्स क्या था, x माइनस 3 रेस टू एक्स स्क्वायर इन अ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग x माइनस 3। तो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 12 नंबर,
फाइंड dy by dx if y is equal to 12 into 1 minus cos t, x is equal to 10 into t minus sin t. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dx by dy by dt. तो d by dt of 12 into 1 minus cos t, 12 constant derivative of 1 is equal to 0, derivative of cos t minus sin t minus minus plus sin t. तो dy by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 sin t. नाउ dx by dt, d by dt of 10 into t sin t, t minus sin t. 10 constant, derivative of t is equal to 1, derivative of sin t is equal to cos t. Then dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. तो dy by dt is equal to 12 sin t upon 10 into 1 minus cos t बराबर. तो 12 sin t इज इक्वल टू 2 sin t इंटू cos t, 2 sin t by 2 cos t by 2 डिवाइड बाई 10, 1 माइनस cos t, तो 2 sin स्क्वायर t बाई 2. तो sin t बाई 2 sin t बाई 2 का 2 2 था 5 6. तो रिजल्ट मिलेगा मुझे 6 बाई 5 cos by sin cot t by 2. Clear? Now next 13 number. 13 number question is given y is equal to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square. तो assume x is equal to sin theta बराबर. तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाता है बराबर. तो इन क्वेश्चन पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 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 रूट कट कॉस थीटा. कॉस थीटा दैट मीन्स कि पाई बाई 2 माइनस थीटा दैट मीन्स साइन थीटा हो जाएगा. थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. पाई बाई 2 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है तो बट फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स साइन कट. तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा बराबर. तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2. बोथ साइड डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव तो मुझे मिलेगा 0 क्योंकि पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट. तो इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज गिवन. तो ऐसा कुछ मुझे डिराइव करके लाना है. तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू उस साइड चला जाएगा तो नेगेटिव टर्म हो जाएगा माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स. बोथ साइड स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए बराबर. तो मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ. तो मेरा क्वेश्चन क्या है थोड़ा इजी हो जाएगा. स्क्वायर कर रहे एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, हियर स्क्वायर करते हैं तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा. नाउ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर. नाउ स्क्वायर वाले टर्म जो सेम है वन साइड लेकर आते हैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई.
तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में y माइनस एक्स बचेगा, तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई हो जाएगा बराबर। तो x माइनस वाई कट हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा, चलो एक्स वाई को एज इट इज ही रहना दो, माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू प्रूव मुझे 1 प्लस एक्स चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y वाले टर्म्स को क्या कर रहा हूँ, एक साथ लेकर y क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल देता हूँ, ये दोनों टर्म को वन साइड लेकर आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू प्रूव मुझे क्या चाहिए कि -1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ऐसा कुछ टर्म सेट हो वैसा मैं कर रहा हूँ, तो y मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बराबर। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर। तो -1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कट -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो मुझे डिराइव करके लाना था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 15 नंबर, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम प्रूव दैट, ये मुझे डिराइव करके लाना है, इज़ अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये मुझे डिराइव करके लाना है और इसके अंदर ए एंड बी वाला कोई टर्म नहीं होना चाहिए बराबर। तो ये सम थोड़ा लेंदी है, शांति से स्टेप बाय स्टेप समझो तो इजी है। x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इज गिवन बराबर। इसको मैं रिजल्ट 1 दे देता हूँ बराबर, ये मेरा क्या है, रिजल्ट 1 है बराबर। बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x माइनस ए स्क्वायर का 2 इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y माइनस बी होल स्क्वायर 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 बराबर। तो दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल दे रहा हूँ, तो सामने चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। x माइनस ए वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बराबर। इसको रिजल्ट 2 दे दो। अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों चीज़ चाहिए बराबर। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म तो मुझे मिल गया। अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में अगेन डेरिवेटिव कर रहा हूँ बराबर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 0। तो x माइनस ए का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, प्लस y माइनस बी कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कांस्टेंट, और y माइनस b का डेरिवेटिव करेंगे तो y का 1 होगा, बट अगेन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 बराबर। तो 1 प्लस वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई
डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 बराबर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मैं यहाँ रहने देता हूँ, ये दो टर्म को उठाकर वो साइड ले जा रहा हूँ। दैट मीन्स कि वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑल स्क्वायर और माइनस कॉमन है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑल स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको मैं रिजल्ट 3 दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा जो क्वेश्चन है ए एंड बी से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। तो मैंने y माइनस बी की वैल्यू बना ली है। नाउ मैं x y माइनस बी की वैल्यू ये बनाकर रख दी। नाउ बराबर ये इक्वेशन में मैं y माइनस बी में पुट करके x माइनस ए की वैल्यू बना देता हूँ बराबर। तो पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस बी इज पुट इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन मेरा ये है बराबर। तो y माइनस बी इज इक्वल टू मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो x माइनस ए तो एज इट इज़ वही मिलने वाला है। पूरा टर्म वो साइड चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो इन अ ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑल स्क्वायर, ये तो यही रहने वाला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन अ ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर। तो इसको रिजल्ट में क्या दे रहा हूँ 4 क्योंकि ये मेरा क्या हो गया x माइनस है, ये मेरा क्या है y माइनस बी। अब दोनों वैल्यू मिल गई, रिजल्ट 1 है, उसके अंदर मैं दोनों वैल्यू को क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ बराबर। तो ये जो दोनों वैल्यू मिली वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी हो गया। ये दोनों के अंदर ए एंड बी तो है नहीं, तो मेरा जनरल फॉर्मूला जो ये जो है क्वेश्चन उसके अंदर मैं दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी हो जाएगा। क्लियर। तो मैं मेरा क्वेश्चन x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है x माइनस ए स्क्वायर। तो x माइनस ए वाली जो वैल्यू है मेरी ये रही 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वायर क्योंकि x माइनस ए स्क्वायर है इसके लिए बराबर। नाउ प्लस y माइनस बी ऑल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो वो प्लस ही होने वाला है बराबर। तो इन अ ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मेरा जनरल फॉर्मूला इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर है इसके लिए। तो ये दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दी बराबर। नाउ दोनों में से ये पूरा जो टर्म है कॉमन निकल जाएगा बराबर। ये दोनों टर्म 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये और ये दोनों टर्म सेम थे तो मैंने कॉमन ले लिया। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर में सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इन अ ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑल स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑल स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन निकला था ये स्क्वायर है सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी 3। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स
रेस टू 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये तो 2 है, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू प्रूव मुझे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रूव बराबर यहाँ मुझे डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑल स्क्वायर है, ये है स्क्वायर, सामने जाएगा तो ये स्क्वायर ही जाएगा, बराबर। तो यहाँ मुझे जो डिराइव करना है ना, उसके अंदर क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो मैं कर रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये 1/2 पावर हो जाएगी इसकी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 2, 3 पावर है बाई 2, स्क्वायर रूट लगा दिया, ये स्क्वायर हट जाएगा, सी इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा। नाउ सी इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये तो मुझे डिराइव करके लाना था, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 16 नंबर, cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई विथ cos a डज नॉट इक्वल टू प्लस और -1। तो ये मुझे प्रूव करना है कुछ, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y, और ये टर्म नीचे आ जाएगा cos a प्लस वाई। तो नाउ बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू ऑलरेडी फंक्शन है। अभी तक हमारे जो सारे क्वेश्चंस देखे उसमें y इज इक्वल टू पूरा फंक्शन मुझे दिया जाता था, बट यहाँ पे x इज इक्वल टू है, बराबर। और ये दो जो x इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है वहाँ पे x वाला कोई टर्म नहीं है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा है, y, बराबर। तो dx बाई डी वाई d by dy of cos y डिवाइड बाय cos a प्लस y, बराबर। अब मुझे यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करना है। dx बाई डी वाई इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos a प्लस वाई ऑल स्क्वायर, cos a प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी वाई ऑफ cos y माइनस cos y d बाई डी वाई ऑफ cos a प्लस वाई, बराबर। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू cos a प्लस वाई एज इट इज, cos y का विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव y माइनस साइन y ही होगा, माइनस cos y, cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई डिवाइड बाय cos a प्लस वाई ऑल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन a प्लस वाई इंटू cos y, ये माइनस प्लस करके मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया, माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई डिवाइड बाय cos a प्लस वाई ऑल स्क्वायर। अप टू ईयर क्लियर। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा साइन एक्स माइनस वाई का ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो वाई वाई कट, साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, बराबर। ये मुझे मिला डी एक्स बाई डी वाई, बट मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो इसको मैं रिवर्स इन्वर्स कर देता हूँ, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। ये तो मुझे डिराइव करना था, क्लियर। नाउ 17
एक्स एंड वाई टू फंक्शंस आर गिवन, फाइंड द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बराबर, तो पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका अगेन मुझे डेरिवेटिव करना है। पहले टू फंक्शंस डिफरेंटली दिए गए तो पहले फाइंड करना है डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ए कॉन्स्टेंट कॉस टी प्लस टी साइन टी। तो ए कांस्टेंट कॉस टी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी प्लस टी कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कॉस टी प्लस साइन टी कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ टी इज इक्वल टू 1। तो प्लस साइन टी माइनस साइन टी कट ए टी कॉस टी, ये मुझे मिला डी एक्स बाई डी टी। नाउ सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं डी वाई बाई डी टी। डी बाई डी टी, तो ए मेरा क्या है कांस्टेंट साइन टी टी कॉस टी, बराबर साइन टी टी कॉस टी। तो ए कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा कॉस टी माइनस टी कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी, बराबर देन ये माइनस की साइन अंदर इफेक्ट कर लेगी, माइनस कॉस टी डेरिवेटिव ऑफ टी इज इक्वल टू 1। तो प्लस कॉस टी माइनस कॉस टी कट माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी, बराबर। तो ये मुझे क्या मिला डी वाई बाई डी टी, बराबर। नाउ मुझे क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है ए टी साइन टी एंड ए टी कॉस टी डी एक्स बाई डी टी है, बराबर। तो ए टी कट, तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिला साइन टी अपन कॉस टी टेन टी। बट मुझे क्या चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मुझे मिला यहाँ पे टेन टी, बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है टेन टी है, तो टेन टी का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर टी, बट मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया है तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स, सॉरी, बराबर। तो नाउ डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होता है, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या था कॉस टी था, बराबर। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी, बराबर। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी था, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी कॉस टी। तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा 1 ए टी कॉस टी, बराबर। इसका 1 कर देते हैं तो डी टी बाई डी एक्स 1 ए टी कॉस टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर टी एज इट इज इंटू 1 ए टी कॉस टी। सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या है एज इट इज रहने देते हैं सेक स्क्वायर टी को, इंटू 1 ए टी, 1 कॉस क्या हो जाएगा सेक टी। तो अल्टीमेटली माई फाइनल आंसर 1 ए टी सेक क्यूब टी, ये मुझे मिला डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, f of x is equal to mod x cube, show that f double dash x exist for all real x, find it। तो mod x क्यूब है तो इसके लिए टू कंडीशंस बन सकती है। फॉर f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव वैल्यू के लिए मेरा एक्स क्यूब ये होगा। तो f डैश ऑफ x मुझे क्या मिलेगा 3x स्क्वायर एंड f डबल डैश ऑफ x क्या मिलेगा मुझे 6x, बराबर।
तो 6x एग्जिस्ट है, 6x मुझे जो मिल रहा है बराबर, उसका मैं डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूँ। देन डेरिवेटिव फाइंड किया सेकंड, तो मुझे 6x मिला। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, जब x क्या, x लेस देन क्या है 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी -3x²। एफ डबल डैश एक्स मुझे क्या मिलेगा, अगेन इसका डेरिवेटिव 3 2 ज़ा 6 -6x बराबर। तो पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव दोनों कंडीशन के लिए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ 19 नंबर, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन फॉर द ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ एन। तो प्रिंस पी एम आई का मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है, पी ऑफ एन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो पहले मुझे पी ऑफ वन के लिए डिराइव करना है, तो पी ऑफ वन के लिए मैं एल एच एस साइड ले रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन। तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या, एक्स रेस टू एन इज, तो मुझे मिलेगा एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, वही मुझे डिराइव करना है। तो इसमें एल एच एस आर एच एस की कोई ऐसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। एन इज इक्वल टू पुट करोगे तो वो मुझे बोथ साइड क्या मिल रही है, सेम मिलेगा बराबर। दैट मीन्स कि डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू वन इज इक्वल टू वन एक्स रेस टू वन माइनस वन। देन पी ऑफ वन इज ट्रू। नाउ मुझे सेकेंड केस मेरा क्या है, पी ऑफ के, वो मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। फॉर पी ऑफ के डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू के एन इज रिप्लेस बाई के एक्स रेस टू के माइनस वन इज ट्रू। इसको मैं क्या देता हूँ, रिजल्ट 1। नाउ पी ऑफ के प्लस वन के लिए मुझे ट्राई करना है, सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप मेरा पी ऑफ के प्लस वन है, तो x इज रिप्लेस बाई के प्लस वन, k इज रिप्लेस बाई के प्लस वन, सॉरी k प्लस वन इज इक्वल टू k प्लस वन एक्स रेस टू k प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू k प्लस वन एक्स रेस टू k। तो k प्लस वन वो मुझे डिराइव करके लाना है, तो मैं एल एच एस साइड ले रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू के प्लस वन यहाँ पे दिया है, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूँ, एक्स रेस टू के इंटू एक्स रेस टू वन, दैट मीन्स कि एक्स, नाउ दोनों एक्स वाले हैं तो डी, मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर लेते हैं। एक्स रेस टू के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू के। तो x रेस टू के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन हो जाएगा, प्लस x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, k x रेस टू के माइनस वन बराबर। तो नाउ x रेस टू के प्लस k इंटू एक्स रेस टू वन पावर बोल सकते, k माइनस वन और ये प्लस वन, तो पावर x रेस टू के प्लस k एक्स रेस टू के। तो दोनों में से x रेस टू के कॉमन और इन अ ब्रैकेट k प्लस वन। तो k प्लस वन एक्स रेस टू के वही तो मुझे डिराइव करके लाना था बराबर। तो ये मेरा डिराइव हो गया आर एच एस। देन p ऑफ k प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू बराबर, ट्रू फॉर एवरी n इज इक्वल टू k बराबर। तो अकॉर्डिंग टू पी एम आई मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 20 नंबर, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस बी साइन a कॉस b कॉस a साइन b एंड डिफ्रेंशिएशन ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर कॉसाइन। तो मेरी फॉर्मूला है साइन
ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला में मैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। नाउ एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए का डेरिवेटिव होगा डी ए बाई डी एक्स, सेम बी का होगा डी बी बाई डी एक्स, बराबर। जैसे हम y के लिए करते थे dy बाई डी एक्स लिखते थे, ऐसे यहाँ पे टू कांस्टेंट है a एंड b के लिए लिखना पड़ेगा। सॉरी वेरिएबल है, कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते। नाउ साइन ए कॉस बी के अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल, साइन ए कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी क्या होगा, माइनस साइन बी, और डी बी बाई डी एक्स। नाउ उसका सेकेंड स्टेप होगा कॉस, साइन ए कॉन्स्टेंट कॉस बी का किया था, कॉस बी कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन ए क्या होगा, कॉस ए इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस। नाउ फॉर दिस कॉस ए कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन बी कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स। नाउ साइन बी कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए डी ए बाई डी एक्स, बराबर। तो कॉस ए प्लस बी इन अ ब्रैकेट डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। नाउ माइनस साइन ए इंटू माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉमन क्या निकल जाएगा, डी बी बाई डी एक्स। नाउ सेकेंड है कॉस बी कॉस ए, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा डी ए बाई डी एक्स। अगेन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये जो दो पूरे टर्म्स है उसमें से ये दो टर्म्स कॉमन निकल गए, तो ब्रैकेट में आएगा डी ए बाई डी बी, सॉरी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। दोनों साइड सेम सेम कट, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू रिजल्ट मुझे मिला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या है, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, does the 3 exist a function which is continuous everywhere but not differentiable exactly 2 point, justify your answer। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मोड ऑफ प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3, बराबर। वहाँ पे वो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। आप अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स लेंगे तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। क्लियर। नाउ 22 नंबर है, फंक्शन मुझे ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया है, डी वाई बाई डी एक्स मुझे ये कुछ डिराइव करके लाना है। तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट का फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर को लेकर, मतलब फर्स्ट रो को लेकर। तो एफ ऑफ एक्स इन अ ब्रैकेट एम सी माइनस बी एन
माइनस जी ऑफ एक्स सी एल और एल सी माइनस ए एन प्लस एच ऑफ एक्स एल बी ए एम बराबर। नाउ मैं बोथ साइड क्या करता हूँ डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो एम सी माइनस बी एन तो क्या है कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स एल सी माइनस ए एन कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स एल बी माइनस ए एम कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स एच डैश ऑफ एक्स हो जाएगा बराबर। तो ये मुझे सारे टर्म्स मिल गए। एम सी माइनस बी एन इंटू एफ ऑफ एक्स को मैं ये लिख सकता था बराबर, दोनों सेम ही है बट यहाँ पे सिर्फ क्या लग जाता है, डैश लग जाता है। तो इस ये जो सारे टर्म, ये जो मेरा मैट्रिक्स है उसका जो सॉरी डिटर्मिनेंट है उसका सॉल्यूशन मैं ये लिख सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं ये लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एफ डैश ऑफ एक्स एल एंड ए जी डैश ऑफ एक्स एम बी एन एच डैश ऑफ एक्स एल एम एन बी सी बराबर डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, सिर्फ एफ डेक्स की जगह पे रिप्लेस क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स रिप्लेस बाय जी डैश ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स रिप्लेस बाय एच डैश ऑफ एक्स। तो ये मेरा आंसर मिल गया जो मुझे डिराइव करना था। क्लियर। नाउ 23 वाई इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, मुझे ये डिराइव करके लाना है। तो y इज इक्वल टू ई ए रेस टू कॉस इनवर्स एक्स। तो मैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स। तो ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो क्या है वाई, तो मैं वाई लिख देता हूँ बराबर। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर दो बराबर। अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन मैं सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या क्या होगा, 1 अपन अंडर रूट 2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जो अंडर रूट है उसका क्या होगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस ए। वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई दैट मीन्स कि मेरा क्वेश्चन ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स है बराबर। तो ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स है, तो ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मुझे करना है। तो फर्स्ट तो ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स एक्स एज इट इज़ इंटू माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, अंडर रूट में है वो सामने मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा। सामने जो ये डिवाइड में, चलो एक टर्म और लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो डिवीजन में सामने मल्टीप्लाई में, तो अंडर रूट 1 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों मिलाकर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ये सामने जाएगा तो कट हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ए स्क्वायर ई रेस टू ए कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, तो क्या है मेरा क्वेश्चन वाई है,
ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मेरी मिससेलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्लियर।